मित्रों, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर पर पूरा देश महात्मा गांधी जी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री की याद में डूब जाता है। ऐसा कुछ मुझ में भी आता है कि इस दिन मुझे अपनी माँ की याद बहुत आती है और माँ जब मेरे सामने होती हैं तो उनके सामने मैं बहुत छोटा सा बालक रूप धारण कर लेता हूँ। इस बालपन के कारण ही मेरे अंदर उनकी मधुरता, उनका ममत्व, उनकी अद्भुत शैली कार्य करने की पद्धति मेरे चारों ओर घूमने लगती है। और एक ऐसा ही ये दिन है कि मैं माँ की याद करके बहुत भावुक हो जाता हूँ। उसका कारण है कि आज मेरा जन्मदिन है। माँ का होना स्वाभाविक है और सुबह से ही कुछ न कुछ वो ऐसा कार्य करने लगती हैं कि मुझे उठते ही लगने लगता है आज कोई विशेष दिन है। हर माँ अपने बच्चे के लिए दिन मनाने का बड़ा आह्लादित रहती है, बड़ी खुश हो जाती है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। ये हर माँ के साथ है। मेरी माँ के भी साथ ऐसा ही होता है। वो ज़रूर मेरे पास हर वर्ष 2 अक्टूबर को आती है। तो मैंने कुछ उसी संदर्भ को लेकर के मैंने कविता लिखी है। उसका शीर्षक है मेरा जन्मदिन। देखिए, आपसे शेयर कर रहा हूँ। आशा है आपको भी अपनी माँ की अपने जन्मदिन पर ज़रूर याद आती होगी। मेरे जन्मदिन पर आलोकित हो सुबह से रात्रि तक सुख रस रूप रंग में सराबोर खूब खुशियाँ लुटाती फिरती फुलहरी में पसर जाता रहा सारा गांव माँ कि आज भैया का जन्मदिन है। गांव में वो रहती थी और जब मैं गांव से शहर से गांव भी जाया करता था तो बड़ी खुश हो जाती थी। और वो सारे गांव के लोगों को जो भी उनके पास आता था उसे कहती थी आज देखो भैया का जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन पर आलोकित हो सुबह से रात तक सुख रस रूप रंग से सराबोर खूब खुशियाँ लुटाती फिरती फुलहरी में पसर जाता रहा सारा गांव माँ कि आज भैया का जन्मदिन है। उगते सूर्य से ही प्रबोधिनी एकादशी होकर अन्न जल कब ग्रहण करती हो जान नहीं पाता माँ। तुम्हारे लिए पर्व की तरह लोकप्रिय है पूरे गांव में मेरा जन्मदिन। तैयारियां अपना रूप धारण करती बखरी द्वार पर लगे आंवला वृक्ष के नीचे पूजा अर्चन करती। मेरे गांव में जो मेरा घर था वो बखरी के रूप में जाना जाता था। बहुत बड़ी बखरी थी और उसके घर के सामने ही आंवला का पेड़ था और वो आंवला बहुत बड़े अद्भुत ढंग का था कि वो सिंदूरी रंग का होता था और छोटा होता था और खट्टा नहीं होता था। वो मेरे बकरी के दरवाजे पर लगा रहता था। उस आंवले की पूजा उस दिन माँ मेरी करती थी। उस पर मैंने लिखा है उगते सूर्य से ही प्रबोधिनी एकादशी होकर अन्न जल कब ग्रहण करती हो जान नहीं हो पाता माँ। तुम्हारे लिए पर्व की तरह लोकप्रिय है पूरे गांव में मेरा जन्मदिन। तैयारियां अपना रूप धारण करती बखरी द्वार पर लगे आंवला वृक्ष के नीचे पूजा अर्चन करती। सबसे यही कहती मेरा भैया गुणवान हो। सबसे यही कहती कि मेरा भैया गुणवान हो और सारे लोगों से भी कहती कि आप भी मेरे भैया के लिए दुआ कीजिए। आंवला वृक्ष साक्षी है कि अनेकों बार बस इसी दिन के लिए बारंबार हर वर्ष पूजा तुमने की माँ। स्थापित रहती माँ की ममता गहराता उनका दुलार जैसे आराधन त्योहार है तेरा माँ। देखिए, मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ। आंवला वृक्ष
साक्षी है कि अनेकों बार बस इसी दिन के लिए बारंबार हर बार हर वर्ष पूजा तुमने की माँ। स्थापित रहती माँ की ममता, गहराता उनका दुलार, जैसे आराधन त्योहार है तेरा माँ, जैसे आराधन त्योहार है माँ। आंवले फल पर जब सिंदूरी रंग चढ़ता चढ़कता, खुश होकर प्रबोधिनी एकादशा हो जाती। आंवले फल पर जब सिंदूरी रंग चढ़कता, खुश होकर प्रबोधिनी एकादशी हो जाती माँ। ये पुराणों सा गमकता व्यवहार तुम्हारा, ये पुराणों सा गमकता व्यवहार तुम्हारा। मैंने जब मैंने अध्ययन किया पुराणों का, तो मुझे ये लगता था कि मेरी माँ जो है वो उसी व्यवहार में गमकती रहती है। ये पुराणों सा गमकता व्यवहार तुम्हारा मैं कभी जान नहीं पाया कि ये सब क्यों होता है। मैं ये कभी नहीं जान पाया कि ये सब क्यों होता है। सप्तशती के पाठ की तरह तुम्हारी यादों में गंगा जमुना हो गया हूँ माँ। सप्तशती के पाठ की तरह तुम्हारी यादों में गंगा जमुना हो गया हूँ माँ। शाम उतरते ही हो जाता है पर पूर्णिमा का त्यौहार, शाम उतरते ही हो जाता है घर में पूर्णिमा का त्यौहार। गुलगुले बनते, दही बड़ा रंग जमाता, सावा का खीर सुगंध फैलाती, तो सराबोर होकर गाता बखरी आंगन। बाजरे की रोटी अमावट की चटनी में तुम्हारे हाथों का ललछहू रंग उतर कर चढ़ जाता मेरे जन्मदिन पर। देखिए हमारे गांव में गुलगुला बनाती, दही बड़ा भी बनाती, और सावा एक होता है बहुत महीन दाने का, उसकी खीर वो बहुत बनाती थी और मुझे वो जानती थी कि मुझे बहुत पसंद है, तो वो खीर बनाती। और बाजरे की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। खाता तो मैं बहुत कम था लेकिन मुझे अच्छी लगती थी कभी कभी, तो बाजरे की रोटी भी उस दिन ज़रूर बनाती थी। ऐसा लगता था कि पिज्ज़ा उज्जा जिसे आजकल चलता है वैसा ही वो बाजरे की रोटी का लगता था। और अमावट, आम के अमावट को जमाती थी और अमावट की चटनी बनाती थी। मैं बाजरे की रोटी और अमावट की चटनी खाया करता था। इसको मैं फिर से पढ़ा हूँ, देखिए। शाम उतरते ही हो जाता घर पूर्णिमा का त्यौहार, शाम उतरते ही हो जाता घर पूर्णिमा का त्यौहार। गुलगुले बनते, दही बड़ा रंग जमाता, सावा की खीर सुगंध फैलाती, तो सराबोर होकर गाता बखरी का आंगन। बाजरे की रोटी अमावट की चटनी में तुम्हारे हाथों का ललछहू रंग उतर कर चढ़ जाता मेरे जन्मदिन पर, चढ़ जाता मेरे जन्मदिन पर। और अंतिम देखिए, गुदगुदाहट का पूजनोत्सव, बड़ी गुदगुदी होती थी। माँ जन्मदिन मना, आज मेरा जन्मदिन, आज मेरा जन्मदिन, मैं बड़ा खुश होता था। तो गुदगुदाहट पूरे दिन 24 घंटे घूमती रहती, तो ऐसा लगता था ये इसका पूजन उत्सव हो रहा है। गुदगुदाहट का पूजनोत्सव मेरी चंद्र भाल पर टीका करती माँ। गुदगुदाहट का पूजनोत्सव मेरे चंद्र भाल पर टीका करती, आरती चावल छिड़कती, फूल बरसाती, खूब महकती माँ तुम खूब महकती। देखिए आजकल तो केक काटे जाने लगा, मोमबत्ती बुझाई जाने लगी, ये सब अपरंपरागत विधि हैं जिसको हमारे परिवार ने कभी पसंद नहीं किया, लेकिन जो आगे पीढ़ी आ रही है वो यही पसंद कर रही है, तो उसी के साथ बहना भी पड़ता है। लेकिन माँ हमारी मेरे मस्तक पर टीका लगाती थी, आरती उतारती थी, चावल छिड़कती थी। ये जब सब आज के दिन याद आता है तो बड़ा मन विह्वल हो जाता है। देखिए मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ। गुदगुदाहट का पूजनोत्सव मेरे चंद्र भाल पर टीका करती, आरती उतारती, चावल छिड़कती, फूल बरसाती, खूब महकती माँ तुम खूब महकती। और अंतिम लाइन है, गुलगुले का चरखा आज भी चलता है, गुलगुले का चरखा आज भी चलता है, जैसे वर्ष का एक खूंटा ठुक जाता है। ऐसा नहीं कि गुलगुला आज भी मेरे घर में मेरे जन्मदिन पर नहीं बनता, लेकिन मुझे लगता है जैसे एक खूंटा ठोका जाता है, वो भाव नहीं रहता। माँ के गुलगुले का भाव चाहे जैसा भी बनाती थी वो बहुत मधुर हो जाता था, बहुत स्वादिष्ट हो जाता था। गुलगुले का चरखा आज भी चलता है, जैसे वर्ष का एक खूंटा ठूक जाता है,
पंखड़ियों की टूटी पंगत छा जाती है, और वह प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती माँ, वह प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती माँ, नहीं आती।